जी का है, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ थे। निरंजन पोद्दार जी बताइए, आजादी का अमृत महोत्सव 75वीं आजादी की वर्षगांठ है, गौरवमयी क्षण है, इस पर राजनीति करना सही है क्या? देखिए आस्था जी, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि इस देश के अंदर आज की तारीख में राजनीति इतनी भटक गई है कि देशभक्ति, राष्ट्रवाद और तिरंगे के ऊपर भी अगर कोई दो मत है या कोई राजनीति होती है या किसी प्रकार की छिछालेदर होती है तो इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य है, या मैं कहूं कि इससे बड़ा कोई हिट विकेट होने वाला प्रसंग विपक्ष के लिए नहीं है। आज कम से कम इस विषय के ऊपर थोड़ी सी इनको राजनीतिक शुचिता का परिचय देते हुए, इनको थोड़ी सी अपनी दूरदृष्टि का परिचय देते हुए कम से कम इस देश सेल्फ गोल का नाम दिया, क्यों? देखिए आस्था जी, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि सन 1990 के दशक में मैं आपको ले जाना चाहता हूं। जब राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ तो मुख्य विपक्षी पार्टी, खासकर मैं कांग्रेस की बात कहूंगा, इन्होंने राम को जो है बीजेपी के पाले में खड़ा कर दिया। उसके बाद में इन्होंने विष्णु को बीजेपी के पाले में खड़ा कर दिया, शिव को बीजेपी के पाले में खड़ा कर दिया। और जब नरेंद्र मोदी जी सेना के बीच में जाकर के अपना जन्मदिन या नववर्ष मनाने लगे तो ये सेना का विरोध करने पर पार हो गए। इन्होंने सेना को बीजेपी के पाले में खड़ा कर दिया और आज ये तिरंगे को भी बीजेपी का तिरंगा वो भी बीजेपी के पाले में खड़ा कर रहे हैं। और उसके बाद में ये इस देश की जनमानस से ये उम्मीद करते हैं कि हमें वोट मिले और उसके बाद में ये कहते हैं ईवीएम हैक हो गई। रही बात जो सवाल अभी तो चल रहा था आस्था जी, उसका भी जवाब देना चाहता हूं, यहाँ पे प्रत्यक्ष जवाब दूंगा मैं। सन 2003 तक इस देश के कानून के हिसाब से तिरंगा झंडा केवल सरकारी संस्थाओं के ऊपर फहराया जा सकता था और आरएसएस कोई सरकारी संस्था नहीं थी, इसलिए आरएसएस एक प्राइवेट संगठन था, इसलिए वो अपने यहाँ तिरंगा झंडा नहीं फहराते थे क्योंकि वो कानूनन भी उसके लिए एलिजिबल नहीं थे। अब ये बताइए, कह रहे हैं कि अगर आरएसएस को नहीं निरंजन जी, अब ये बहस, अब इस बहस पर पूर्ण विराम लग चुका है। इस बहस पर 10 सेकंड बाद, क्योंकि अब जो है सबने देख लिया है कि डीपीबी जो है वो तिरंगे की आ चुकी है, तो अब ये बहस यहाँ खत्म हो जाती कि क्या था, क्यों था, नहीं था, ऐतराज है, अपमान है, क्या है, नहीं है। अब तिरंगा सबके सामने। 10 सेकंड प्लीज बात खत्म करिए, फिर मैं मनोज यादव से सवाल करूंगी। आपको कह रहा था कि अगर आरएसएस को तिरंगे से अगर दिक्कत होती तो आप बताइए 88-89 में भैरू सिंह शेखावत जी जो मुख्यमंत्री बने राजस्थान के, वो भी स्वयंसेवक थे, क्या उन्होंने तिरंगे का ध्वजारोहण नहीं किया था? अरे भाई, जितने भी आरएसएस के स्वयंसेवक आए सबने तिरंगा फहराया। जिस समय काल की आप बात कर रहे हैं, केवल आरएसएस के मुख्यालय पे इसलिए नहीं फहराया जा सकता था क्योंकि सरकारों ने प्रतिबंधित किया हुआ था सरकारी संस्थाओं के अलावा। ठीक है। हाँ, मनोज यादव जी, आरएसएस के किसी एक व्यक्ति का नाम बता सकते हैं? मैं इनसे ये स्वघोषित और सरकार पोषित विश्लेषक जी से मैं ये जानना चाहता हूं कि आरएसएस के किसी एक व्यक्ति का आप नाम बता सकते हैं जो इस देश के आजादी की लड़ाई में कुर्बानी दिया हो? सावरकर ने तो माफीनामा देकर के अब वीर बनने का प्रयास किया। ये देश और दुनिया में कौन नहीं जानता है कि अंग्रेजों के सामने अगर अरे डॉक्टर लोहिया कौन थे? डॉक्टर लोहिया कौन थे? भगत सिंह कौन थे? अशफाक कौन थे? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल कौन थे? तुम्हें पता ही नहीं है समाजवादियों का इतिहास, आपको पता ही नहीं है। आप जैसे लोग आपस में मत लड़िए, कर सकते हैं, आप लोग आपस में मत लड़िए। और अपने मनोज यार छोड़ नहीं रहे किसी भी तरह से सियासत भुनाने में। ऐसे है आस्था जी, सबसे पहले तो तिरंगा और दंगे वाली बात पे मैं जवाब देना चाहूंगा। दरअसल क्या है, कुछ लोगों को आदत पड़ी हुई है कि अगर भगवान राम के मंदिर का फैसला आ जाएगा, देश में दंगे हो जाएंगे, देश जल जाएगा। 370 पे हाथ लगाओगे, देश में दंगे हो जाएंगे, देश जल जाएगा, दंगे हो जाएंगे और पता नहीं क्या क्या। तो वो आदत अभी जाती सी जाएगी क्योंकि अभी इनको हर चीज के अंदर इनको दंगा नजर आता है और इस दंगे के नाम पे जिस तरीके से देश को डराया जाता था, शायद अभी वो आदत से मजबूर है। अब आपने जो सवाल किया था उसका जवाब, मेरी बात समझिए कि जो असदुद्दीन ओवैसी जो इस चीज की बार बार रट लगाते हैं, भाई अगर हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई सब ने मिलकर के इस देश के अंदर आजादी की लड़ाई लड़ी थी तो सिखों का भी कोई योगदान इसके अंदर कम नहीं रहा है। लेकिन सिखों ने तो कभी इस तरह की कोई मांग नहीं करी। और रही बात अगर मुसलमानों की बात करें तो सन 1947 में आपने अलग से देश इसी नाम पे तो लिया था